मयंक लोहार हत्याकांड में परिवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। स्पीडी जस्टिस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की उठाई मांग। सीएम और मुंबई रेलवे पुलिस ने जल्द कार्रवाई व हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। मुंबई के 7 जलाशयों में 49% पानी का भंडार बरकरार। कम बारिश के बावजूद शहर की जलापूर्ति पर फिलहाल कोई संकट नहीं। बिहार तुलसी झीलें अब भी ओवरफ्लो। बीएमसी ने राहत की जताई उम्मीद। मीरा रोड के एनएल डालमिया एजुकेशन बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर लगी आग। भक्ति वेदांत अस्पताल के सामने फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटी। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। भिंडी बाजार की 3 मशहूर होटलों पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई। शालीमार, नूर मोहम्मदी और रहमानिया होटल के लाइसेंस रद्द। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्त एक्शन। नाला सुपरा रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर यात्रियों का हंगामा। कर्मचारी पर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज के आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रेलवे पुलिस से शिकायत। मामले पर आधिकारिक बयान का इंतजार। केतन अग्रवाल हत्याकांड में मां राखी अग्रवाल ने पीएम मोदी से लगाई न्याय की गुहार। स्पीडी जस्टिस की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को लिखा भावुक पत्र। बेटे के इंसाफ की अपील करता वीडियो आया सामने। नायगांव बीट चौकी ने कई महीनों के बाद चलाया सघन चेकिंग अभियान। वाहनों और संदिग्ध लोगों की जांच। सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। मुंबई गोवा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। खड़ी डंपर से टकराई क्रेटा कार। रत्नागिरी के लांजा में हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटनाओं के कारणों की जांच शुरू की। चेंबूर स्कूल बस हादसा। मालवदेश समिति की रिपोर्ट पर महापौर रितु तावड़े ने जताई नाराजगी। अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए की दोबारा जांच की मांग। पेड़ गिरने से छात्र की मौत पर फिर गरमाया विवाद। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। दोबारा बुआई के लिए डीपीडीसी मिलेगी आर्थिक मदद। नकली बीज बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज कर होगी सख्त कार्रवाई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 6 सांसदों दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। बैठक में महाराष्ट्र से जुड़े अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। राजनीतिक समीकरणों और आगे की रणनीति पर हुई बातचीत। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क पर महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा एक्शन। पुणे में 67 संदिग्धों से पूछताछ। जांच में जुटी एजेंसियां अलर्ट। नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में एटीएस की कार्रवाई जारी। महाराष्ट्र सरकार की नई पहल। गहरे समुद्र में भी मछुआरों को मिलेगा संपर्क। बीएसएनएल के साथ मिलकर सैटेलाइट फोन योजना की तैयारी। समुद्र में सुरक्षा और आपातकालीन मदद के लिए बढ़ेगी सुविधा। गणेश मूर्ति निर्माताओं को बीएमसी देगी मुफ्त इको फ्रेंडली पेंट। 25,400 लीटर पर्यावरण अनुकूल रंगों से जल प्रदूषण रोकने की पहल। भारी धातुओं वाले जहरीले रंगों से बचाव के लिए लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा की योजना। भुसावल में फर्जी एनओसी रैकेट का खुलासा। रेलवे की बड़ी कार्रवाई। ड्रोन सर्वे में रेलवे जमीन के पास 17 से अवैध निर्माण मिले। मध्यस्थों के झांसे में आए लोगों को सेंट्रल रेलवे ने किया सतर्क। एसी लोकल में खराबी के बाद सेंट्रल रेलवे ने बदला प्रोटोकॉल। टिटवाला सीएसएमटी सेवा में कूलिंग फेल होने से 3 यात्री हुए थे बीमार। अब एसी फेल होने पर ट्रेन अगले स्टेशन पर रोककर मरम्मत के लिए भेजी जाएगी। कई साल बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में लौटेगी रथ यात्रा। 17 जुलाई से इस्कॉन आयोजित करेगा 2 दिवसीय भगवान जगन्नाथ उत्सव। रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद। महाप्रसाद का आयोजन। लाड़की बहन योजना में 92 लाख से अधिक नाम हटाए गए। ईकेवाईसी और पात्रता जांच के बाद 1 करोड़ 67 लाख महिलाएं रही योग्य। अपात्र लाभार्थियों से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू। अलवर जिले के वसई में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में जोरदार धमाका। धू धू कर जल उठा स्कूटर। समय रहते टला बड़ा हादसा। आनंद नगर की घटना का वीडियो आया सामने। मुंबई के करीब नगर वोटर लिस्ट पर नया सियासी विवाद। किरीट सुमैया ने 1296 वोटर के नाम पर उठाए सवाल। चुनाव आयोग से जांच और मतदाता सूची की समीक्षा की मांग की। महाराष्ट्र में 38 ब्लड बैंकों पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई। नियमों के उल्लंघन पर जारी किए गए नोटिस और सख्त निर्देश। ब्लड बैंक के संचालन में लापरवाही पर कसा प्रशासन का शिकंजा। वसई के तुंगारेश्वर रोड की मरम्मत में जुटा प्रशासन। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द किया जाएगा दुरुस्त। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तेजी से चल रहा मरम्मत कार्य। सोनम वांगचुक मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को शिंदे का जवाब। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर राजनीति और अस्थिरता फैलाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में बयानबाजी से सियासी माहौल गरमाया। टीईटी पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी का फडणवीस सरकार पर हमला। सरकार के सामने रखी 3 बड़ी मांगे। पेपर लीक मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई। लाड़की बहन योजना पर संजय राउत के गंभीर आरोप। 3,500 करोड़ की अनियमितता का किया दावा। 30,000 पुरुषों समेत करोड़ों अपात्र लाभार्थियों का लगाया आरोप। नवी मुंबई मर्डर केस मामले में 11 महीने बाद खुलासा। पत्नी और प्रेमी पर पति की हत्या का आरोप। ऐरोली हत्याकांड में पुलिस जांच से सामने आया सनसनीखेज मामला।
एसी लोकल विवाद में टिकट चेकर को मिली क्लीन चिट। पश्चिम रेलवे के फैसले का मराठी एकीकरण समिति ने किया विरोध। अंधेरी स्टेशन मामले पर फिर गरमाया विवाद। महाराष्ट्र के उजनी बांध में बढ़ा जल भंडार, पानी संकट टला। मूसलाधार बारिश से उपयोगी जल स्तर पहुंचा 50.8%। पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर को मिली बड़ी राहत। म्हाडा लाएगा 5000 घरों की मेगा लॉटरी। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली क्षेत्र के घर होंगे शामिल। अगस्त अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होगा विज्ञापन। $80 के करीब पहुंची कच्चे तेलों की कीमत। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक सप्ताह के अंदर $10 का हुआ इजाफा। भारत में भी ईंधन संकट की आशंका। देवेंद्र फडणवीस ने बनाया नया रिकॉर्ड। शरद पवार को पीछे छोड़ बने महाराष्ट्र के तीसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम। मुख्यमंत्री पद के सफर में फडणवीस की बड़ी उपलब्धि। महाराष्ट्र में भारी बारिश से फसलें प्रभावित होने के बाद सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। हरी सब्जियां, शिमला मिर्च और धनिया सबसे ज्यादा महंगे। ठाणे में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा। एआई कैमरे करेंगे निगरानी। नितिन कंपनी जंक्शन पर आईटीएमएस सेवा शुरू। शहर में लगेंगे 350 हाईटेक कैमरे। ऑटोमेटिक कटेगा चालान। मीरा भाईंदर के काशीमीरा में पार्किंग विवाद पर 21 वर्षीय युवक और उसकी मां से मारपीट की वारदात आई सामने। पुलिस ने 4 आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पर युवक ने किया हंगामा। मालगाड़ी पर चढ़कर पकड़ लिया बिजली का तार। झुलसने से निकल गई जान। मामले की जांच जारी। गरीब रथ एक्सप्रेस में महिला यात्री की मौत। परिजनों का आरोप, इमरजेंसी मदद के लिए भी नहीं रोकी गई ट्रेन। वेस्टर्न रेलवे ने जांच के आदेश दिए। घटना पर जताया खेद। अलगर जिले के वसई में फूड ऑफिसर बनकर मिठाई कारोबारी से ठगी का मामला। फर्जी पहचान पत्र दिखाकर 6 लाख रुपए वसूलने का आरोप। माणिकपुर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर।